आमतौर पर चुनाव से पहले सरकार का दृष्टिकोण बताने वाला घोषणा पत्र इन दिनों गारंटी पत्र कहलाता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसके लिए गारंटी पत्र कह रहे हैं। और दोनों गठबंधनों की ओर से महाराष्ट्र में इस बार जो चुनावी गारंटियां दी गई है, मुख्य तौर पर वो गारंटियां देखें तो ये सारी गारंटियां 4 बड़े वोट बैंक्स को लुभाने की कोशिश है, जिसमें महिला है, किसान है, गरीब है और बेरोजगार है। महायुति ने गरीब महिलाओं को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया देने का वादा किया है, तो आघाड़ी ने 3000 रुपया देने का वादा किया है। महायुति ने किसानों को 15,000 सालाना देने का वादा किया है, तो आघाड़ी ने कहा है कि 3 लाख रुपए तक का उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। महायुति ने 25 लाख रोजगार का वादा किया है, तो आघाड़ी ने कहा है कि 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हम दिया जाएगा, हमारी तरफ से दिया जाएगा। कमोवेश अगर हम देखें तो चुनावी वादे एक जैसे ही है, एक जैसे ही वर्ग के लिए है, एक तरीके के वर्ग के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस देश में हर साल राज्यों को कर्ज में 25% सब्सिडी देनी पड़ रही है, सालाना 8-9% की दर से कर्ज बढ़ता जा रहा है, राज्य 11 लाख करोड़ के कर्ज में दबे हुए हैं, वहां आखिर राजनीति की इस कवायद का अंजाम क्या होगा, जिसमें हर दल, हर पक्ष, हर नेता चुनाव जीतने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जिसे रेवड़ी भी कहा जा सकता है, यानी वोटर के खाते में नकद नोट देने वाले वादे कर रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के घोषणा पत्रों में किए गए वादों से जुड़े सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे कि क्या वोटरों को के खाते में नगद पैसे देने की चुनावी गारंटियां देना सत्ता पाने का एक शॉर्टकट है, या यही तरीका है कि जिससे चुनाव जीता जा सकता है। क्या नकद वाली गारंटियों के चक्कर में सरकारों के कामकाज का तरीका, खजाने की हालत, राज्य के खजाने की हालत बिगड़ रही है? क्या मतदाता नीतियों के बजाय रेवड़ियों पर ही वोट दे रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके की रेवड़ियां महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों तरफ से वादे किए जाए। हिंदुस्तान की जमहूरियत में सियासत की ये नई रवायत चल पड़ी है कि हुकूमत के तख्त तक पहुंचने के लिए सीधे जेब में नोट, बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट वाले चुनावी वादों की झड़ियां लगा दी जा रही हैं। महायुति कहता है गरीब महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे, आघाड़ी कहता है हम 3000 महीना देंगे। महायुति कहता है हम किसानों को 15,000 रुपए सालाना देंगे, आघाड़ी कहता है 3 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। महायुति कहता है 25 लाख रोजगार देंगे, आघाड़ी कहता है बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देंगे। महायुति कहता है 2100 रुपए की वृद्धा पेंशन देंगे, आघाड़ी कहता है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। हर दल के लिए दूसरे की घोषणा रेवड़ी है और अपनी घोषणा सर्वांगीण विकास की कोशिश। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या क्षेत्रीय दल, इन्हीं रेवड़ियों की राजनीतिक परिभाषा अपनी सहूलियत से तय करते रहे हैं और एक दूसरे पर चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाने की तोहमत भी लगाते हैं। इनके जो झूठे गारंटियों के ऊपर महाराष्ट्र की जनता विश्वास करेगी नहीं, आज कर्नाटक की जनता पछता रही है। भी 5 गारंटी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल दिया है और शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो दिया है वो हम लोग पूरा करेंगे। उसका रेवेन्यू बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। चुनाव के वक्त हर दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सत्ता के शॉर्टकट वाली रवायत की नीति और नियत के नतीजे कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि राज्य कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कर्ज में औसतन 8 से 10% हर साल बढ़ोतरी हो रही है और जो अगले साल के अंत तक 11 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है, और इसकी भरपाई केंद्रीय सब्सिडी से हो रही है, जिसमें एक साल में 26% तक इजाफा करना पड़ा है। और इस साल राज्यों के 3,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है, जो राज्यों के कुल राजस्व का करीब 8.7% है। इतना ही नहीं, पिछले 20 वर्षों में 20 राज्यों के अंदर चुनावी रेवड़ी बांटने भर से राज्यों का राजकोषीय घाटा 0.5% की दर से बढ़ा है। लेकिन सियासत की पिच से सबसे बड़ी अदावत तक जब चुनावी रेवड़ी और कल्याणकारी योजनाओं के बीच फर्क की बहस चलती है, तो राजनीतिक दलों की दलीलें समय, जगह और सियासत के हिसाब से बदलती है। और फिर देश भर में
80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन अंत्योदय होता है, अम्मा की थाली रेवड़ी होती है, दिल्ली में मुफ्त बिजली कल्याणकारी होती है, राजस्थान में राजनीतिक दाव, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना महिला विकास के लिए होती है, कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना बजट का बंटाधार करार दी जाती है। लेकिन ना तो इस बहस का सिलसिला थमता है और ना चुनावी सीजन में रेवड़ियां बांटने के वादे की रवायत। आज तक ब्यूरो।